हाल ही में जिस एफसीआर विधेयक को लेकर के चर्चा हो रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता को छूता है या सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण की बात करता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि पूजा स्थलों पर कब्जे की अनुमति मिल सकती है, लेकिन उसके मूल स्वरूप में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एफसीआरए विधेयक को लेकर के जो खबर आई है उसके बारे में। एफसीआरए विधेयक पूजा स्थलों पर कब्जा करने की अनुमति देता है, लेकिन उनके स्वरूप में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं करना यहाँ पे इनका उद्देश्य है। अगर हम लोग इसकी व्याख्या को देखें तो जैसे कि यहाँ पे जो एफसीआरए विधेयक है, इसे विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक के नाम से जाना जाता है। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 के तहत यदि किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस जो है वो अगर रद्द हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, तो सरकार विदेशी संदेश से निर्मित जो भी संपत्ति है, जिनमें यहाँ पे पूजा स्थल को भी शामिल किया गया है, इन्हें अपने कब्जे में ले लेगी। अगर किसी भी तरह का एनजीओ जो है, अगर उसकी यहाँ पे जो भी समाप्त हो जाती है उसकी लाइसेंस, तो फिर ये इनका जो भी प्रभाव है वो सरकार के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे संपत्ति पर नियंत्रण। विदेशी फंड से जो भी यहाँ पे बने पूजा स्थलों को लेकर के जो भी संपत्ति आती है, तो उन संपत्ति पर सरकार जो है यहाँ पे कब्जा कर लेती है अगर किसी भी एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो जाता है तब। प्रशासनिक परिवर्तन, जैसे कि इन स्थानों पर प्रबंधन जो है वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे सरकार इसका यहाँ पे नियंत्रण करने का या फिर जो भी जांच प्रबंधन है उसे यहाँ पे खुद ही नियुक्त करती है। स्वरूप का यहाँ पे देखा जाए जो भी परिवर्तन, तो यहाँ पे धार्मिक स्थल के जो भी मूल स्वरूप है उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया जा सकता है। विदेशी चांद पर यहाँ पे शिकंजा जैसी खबरें सामने आ रही है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी फंड का उपयोग देश की संप्रभुता के अनुरूप हो। जैसे कि यहाँ पे जितने भी विदेशी चंदे जो है वो अगर हमें प्राप्त होते हैं, तो इसका उद्देश्य रहता है कि सुनिश्चित करना कि विदेशी जो फंड है उसका उपयोग देश की संप्रभुता के अनुरूप हो, ना कि किसी ऐसे गतिविधियों के जो कि इसका विपरीत प्रभाव उत्पन्न करें। अब हम लोग एफसीआरए के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि ये क्या है और इसका काम क्या है। सबसे पहले तो एफसीआरए, जिसका पूरा नाम है विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम मूल रूप से 1976 में आपातकालीन के दौरान बनाया गया था। विदेशी निधियां के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस कानून को 2010 में संशोधित किया गया और फिर इसे मजबूत किया गया था। उसके पश्चात इसे विदेशी निधियां के अनुरूप यहाँ पे 2010 के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगर हम लोग उद्देश्य को देखें तो ये एनजीओ के द्वारा विदेशी जो चंदा या फिर जो धन लेने की यहाँ पे जो भी कार्य होती है उसे यहाँ पे विनियमित करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर इसके अनिवार्यता के तौर पर देखा जाए तो विदेशी चंदा लेने वाली यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं हैं, तो उन्हें यहाँ पे पंजीकरण करना अनिवार्य है। संशोधन के तौर पर देखा जाए तो 2020 में कड़े बदलाव किए गए थे, जिसके तहत अब हर 5 साल में नवीकरण जरूरी यहाँ पे कर दिया गया है। अब हम लोग कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो एफसीआरए अधिनियम से भारत को होने वाले जो लाभ है यहाँ पे वो दर्शाते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की यहाँ पे सुरक्षा की बात की गई है।
यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी गतिविधि है उसके लिए ना हो। ये देश की जो भी यहाँ पे संप्रभुता है या फिर जो अखंडता है इसे यहाँ पे प्रभावित नहीं कर सकती है। पारदर्शिता और जवाबदेही के तौर पर देखा जाए तो यह गैर सरकारी संगठन का जो संघ है और जितने भी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त विदेशी चंदा है उस पर कड़ी निगरानी रखता है, जिससे विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकने में यहाँ पे मदद मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो FCRA विधेयक है ये पारदर्शिता और जवाबदेही के तौर पर यहाँ पे काम करता है। राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, जैसे कि यह कानून विदेशी ताकतों की भारत की जो चुनावी राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं या फिर जितने भी सामाजिक या सांस्कृतिक बहस है तो इन्हें प्रभावित करने से रोकने में मदद करता है। तो इस तरीके से ये राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता का भी यहाँ पे एक अहम कदम जो है वो उठाता है। गैर कानूनी गतिविधियों पर ये रोक लगाता है। यह सुनिश्चित करता है कि चंदा केवल वैध सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल हो, ना कि किसी जबरन धर्म परिवर्तन या फिर अवैध गतिविधियों के लिए इसका यहाँ पे कार्य हो। तो यहाँ पे ये गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरे तरीके से रोक लगाने में सहायता करता है। अनुपालन और व्यवस्थित यहाँ पे जो विनियमन है उसके बारे में देखा जाए तो जो ये FCRA पंजीकृत संगठन है ये भारत के यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक जो कि नई दिल्ली की एक नामित शाखा में विदेशी फंड प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है। ये जो भारतीय स्टेट नई दिल्ली में जो बैंक है ये लेन देन का पता लगाने में यहाँ पे सहायता प्रदान करता है। बहुत ही देखा जाए तो ये आसान हो जाता है। एजेंडा आधारित फंडिंग पर अंकुश, जैसे कि यह जो विदेशी चंदे के माध्यम से देश की विकास कार्यों को गलत तरीके से मोड़ने या फिर अशांति फैलाने की जो कोशिश होती है तो इस पर यहाँ पे रोक लगाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के लिए यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियों पर लाभ पहुँचाता है। थैंक यू।